विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में जांच के नाम पर हो रही खानापूर्ति, शिकायतकर्ता को धमका रहे दबंग। भगतपुर आपको बता दें, मामला मुरादाबाद के सरस्मा हरिचंद गांव स्थित विद्या निकेतन इंटर कॉलेज से जुड़ा हुआ है। ग्रामीणों द्वारा विद्या निकेतन इंटर कॉलेज के प्रबंधक पर पैसे गबन करने व भूमि को अवैध रूप से कब्जाने के संबंध में मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की थी। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व प्रबंधक ने विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में बड़े स्तर पर गबन किया है, जिसके साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। साक्ष्य हमारे पास होने के बावजूद भी स्कूल प्रबंधक पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस संबंध में जब भी उच्च अधिकारी स्कूल में जांच करने पहुंचते हैं तो प्रबंधक द्वारा बहाना बनाकर टाल दिया जाता है, जबकि उच्च अधिकारियों को जांच के दौरान बड़े स्तर पर स्कूल में कमियां मिली हैं, जैसे कि बच्चों के मिड डे मील में गबन करना, स्कूल के मेंटेनेंस को सही नहीं रखना, स्कूल की भूमि को पट्टे काटकर दूसरों को देना, स्कूल की भूमि पर लगे पेड़ कटवा देना, स्कूल के ट्रस्ट में बाहरी लोगों को रखना, स्कूल जर्जर हालत में मिलना। इस तरह की कमियां मिलने के बाद भी स्कूल प्रबंधक पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मंगलवार को पहुंची जांच टीम के दौरान प्रबंधक के गुर्गों ने शिकायतकर्ताओं के साथ मारपीट करने की कोशिश की। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जिला विद्यालय निरीक्षक झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है, जिसके बाद शिकायतकर्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है शिकायतकर्ताओं का और क्या कुछ कहा है जांच अधिकारी ने। ब्यूरो रिपोर्ट, मुरादाबाद देहात। सर क्या नाम है और किस पद पर है? मेरा नाम रघुपति देव है जी। मैं प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज नगलियाजट बिलारी मनुष्य में कार्यरत हूँ। जी सर, आज आप मानपुर सरस्मा हरचंद में विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में आप जांच के लिए आए हैं। किस विषय पर जांच हो रही है सर? ये जो हमें आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक जी के द्वारा इस विद्यालय संबंध 8 बिंदुओं पर जांच करने का आदेश दिया गया था। पूर्व में भी जांचें हो चुकी है। उन्हीं 8 बिंदुओं पर हमने शिकायतकर्ता एवं विद्यालय दोनों का पक्ष सुना है और विद्यालय प्रबंधन तंत्र की तरफ से कुछ बिंदुओं पर हमसे कहा गया है कि उसके मूल दस्तावेज 3 दिन बाद यानी 13 तारीख को हमें वो उपलब्ध करा देंगे और जो शिकायत करता है उनके द्वारा हमें समस्त दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं। उनका अध्ययन करने के उपरांत अभी आगे देखते हैं फिर क्या होता है। क्या बिंदु रहे हैं जो जिन पे आपको जांच करने के लिए आए थे? ये 8 बिंदु रहे हैं। एक वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 13-14 का छात्रवृत्ति का मामला था। एक यहाँ संचयी कैसे फंड रिलीव करने का मामला था और भूमि जो पट्टे पे दे दी गई थी, विद्यालय की कुछ भूमि पट्टे पे दे दी गई थी 29 वर्षों के लिए, उसका मामला था। इसी प्रकार 8 बिंदु हैं जी जिनकी तथ्यवार हमने जांच की है। सर, जैसा कि देखा गया हर यहाँ लगभग ये 5वीं बार यहाँ जांच आई है और काफ़ी जो शिकायत करता है वो परेशान है। हर बार जांच तो होती है लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल पाता, तो क्या कहना चाहेंगे सर इसमें? देखिए, हमारे पास हमारे सामने तो प्रथम बार यह मामला आया है और जो होगा अभी हम दोनों पक्षों का जो जांच की रिपोर्ट हमारे पास आएगी, अभी हम दोनों पक्षों का अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम अपनी रिपोर्ट शेयर देंगे। सुबह से जांच चल रही थी, दूसरा पक्ष ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाते हुए कतराता नजर आया, बराबर हमें धमकाता रहा बीच बीच में। लास्ट में आके वो हम मेरे साथ हाथापाई में उतारू हो गए, जिस पे मैंने 112 को डायल किया। पुलिस मौके पर आई लेकिन जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये लोग जो है हंसते हुए घर को चले गए और कहते हुए गए हैं कि हमारा आप लोगों से कुछ नहीं होगा, कितनी जांचें आप करा लें। जो अधिकारी आए थे सर, तो वो क्या कह गए हैं इसमें? बस वो भी यही आश्वासन देके गए हैं कि आप पहले आपने जांचें कराई हैं, आप हम आए हैं, आप हमारा देखिए क्या होता है। अब देखते हैं किस स्तर तक ये कार्रवाई करते हैं। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि विद्यालय के रजिस्टर यहाँ पर मौजूद नहीं मिले? विद्यालय के रजिस्टर तो यहाँ है ही नहीं, कोई ओरिजिनल रजिस्टर इनके पास नहीं है और बाकी जो रहे वो बताए गए कि पूर्व प्रबंधक पूरन सिंह के पास हैं और वो मुरादाबाद हैं। हमारी खुद समझ में नहीं आ रहा, जांच अधिकारी खुद कंफ्यूज हो रहे थे कि विद्यालय के मूल रजिस्टर विद्यालय में न होकर पूर्व प्रबंधक के वो भी मुरादाबाद के आवास पर जो है उपलब्ध हैं। ऐसा कुछ जो है समझ में नहीं आया हम लोगों के कि ये क्या है। तो सर, जांच जिस तरह से आ रही है, आप क्या बड़े स्तर से जांच कराना चाहेंगे? इसमें कोई अधिकारी किसी ये आज की जो जांच थी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दी थी जी, वहाँ से ये जांच रेफर होकर आई है। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है, क्योंकि इस विद्यालय की जो दुर्दशा है, आज यहाँ के DIS जो वर्तमान में DDR हैं अरुण कुमार दुबे, उनकी वजह से है। वो विपक्ष का खुल के साथ देते हैं और सारे गलत कार्य उन्हीं के संरक्षण में किए जा रहे हैं। अब तक की जो जांचें हुई उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतुष्ट तो हम तब होंगे जब ये इसको विद्यालय की समिति को अतिक्रमित करते हुए 16D की कार्रवाई में कंट्रोल बैठ जाए। जी, अभी कोई निर्णय किसी तरह का निकल नहीं पाया? कोई निर्णय नहीं निकल रहा है। ये तो बराबर अनियमितताएं करते चले जा रहे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई ना होने पर इनको जो है इनकी
गलत काम करने की क्षमता को जो बल मिलता चला जा रहा है। सारे साक्ष्य हम लोगों से लिए जाते हैं, सारे साक्ष्य सत्य पाए जाते हैं। उसके बाद किस स्तर से जो गेम खेल दिया जाता है, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। हम कम से कम 10 बार जांचें करा चुके हैं जी। और एक बार जीडी महोदय, जो संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय होते हैं मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद के स्तर से जांच कराई गई थी, जिसमें सारे आरोप सिद्ध हुए थे। उसके बाद DIS अरुण कुमार दुबे, जो विपक्ष का साथ दे रहे हैं खुल के, और उनके द्वारा हम लोगों को बार बार धमकाया जा रहा है कि अगर आप इनका साथ पीछा नहीं छोड़ेंगे तो मैं आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दूँगा। ये मेरे पुराने मित्र हैं, इनको पुराना मित्र बताया जाता है। और इस धांधली में DIS मुरादाबाद अरुण कुमार दुबे 50% के पार्टनर मुझे नजर आते हैं। धांधली में कौन कौन शामिल है इसमें? इस धांधली में प्रबंधक हैं, पूर्व प्रबंधक हैं। क्या नाम है उनका? पूर्व प्रबंधक पूरन सिंह हैं जी और सुनील कुमार हैं, जो वर्तमान प्रबंधक हैं। जी। इन लोगों के खिलाफ जांचें हुई हैं, सारी जांचें कई बार हो गई, सारे दोष सिद्ध पाए गए। 16D की कार्रवाई यहाँ से जो है डायरेक्टर को पहुँच गई, लेकिन ये किस स्तर पर सांठगांठ दूसरी पार्टी कर लेती है, इसका भी पता नहीं चल रहा है। हम लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो यही है कि जो दोष सिद्ध हुए हैं उस पर जो है कार्रवाई हो, और विद्यालय में समिति भंग करने के बाद जो है कंट्रोलर की नियुक्ति हो, ताकि यहाँ से जितनी अनियमितताएं की जा रही हैं वो सारी बंद हो। धमकियाँ दी जा रही थी कि अगर अब की बार आप लोग जो है विद्यालय में जांच कराने आते हैं तो हम आपको जो बोले वहाँ गोलियां चल जाएंगी, आप लोगों को हम जान से मार देंगे। इसके बावजूद हम हिम्मत जुटाकर जो है जांच कराने के लिए आए। जांच अधिकारी आए सुबह 10 बजे से, अब लगभग 5 बज गए, 10 बजे से जांच चल रही थी। उसके बाद विपक्ष सारी उससे जांचों से बचता चला आ रहा है। कोई साक्ष्य उनके पास नहीं है, कोई भी मूल रजिस्टर वो दिखाने तैयार नहीं है। आज विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में एक जांच आई है, जो बार बार जांच आ रही है, क्या मामला है इसका? जांच लगभग 8-9 हो चुकी हैं। पहले भी जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं और एक उसका बाबू है मनुराज शर्मा, दोनों महाभ्रष्ट हैं। वो ही इस विद्यालय को हमारे लुटवाने पर तुले हुए हैं। भ्रष्ट महाभ्रष्ट प्रबंधक है ये पूरन। यही लगातार पिछले 22 वर्षों से विद्यालय को लूट रहा है। कभी ये प्रबंधक, कभी इसकी सलज प्रबंधक, कभी इसके पिताजी प्रबंधक। अब उसने अपनी जगह हटा कर एक दूसरे को बना दिया है, लेकिन नाम का ही है वो, मालिक वही है। वही विद्यालय को नष्ट करने पर लगा है, विद्यालय की प्राभूत निधि को खत्म कर रहा है। जिस तरह से आपने आवाज़ उठाई है तो क्या लगता है आपको, क्या कोई दबाव बनाते हैं ये लोग आपको? दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, धमकियाँ भी देते हैं दाएं बाएं से, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम विद्यालय को बचाने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक, उच्च अधिकारियों तक जहां भी जाना होगा जाएंगे और विद्यालय को इन दुष्टों के हाथों से बचाएंगे। क्या नाम है आपका? नरपत सिंह, किस पद पर कार्यरत हैं? व्यायाम शिक्षक, कौन सा कॉलेज है ये? विद्या निकेतन इंटर कॉलेज। ग्राउंड में कितने जमाने से खेल नहीं हुआ है? यहाँ पर सर पीछे जो है 2 साल से, मतलब जो है ना, वो जो पीछे फसल बोई गई थी तो वो जो है काट ली गई है। अब जो है इसमें किस चीज़ की फसल थी पीछे? चरी की थी सर। वो काट ली गई।